अकेले रहना कठिन नहीं होता, बल्कि कठिन होता है उस खामोशी को समझना जो हर दिन हमारे दिल के भीतर कुछ कहती रहती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है MS ऑडियो सिटी पर। आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जहां आपको एक ही चीज मिलेगी, अकेलेपन से आजादी। और सच कहूं, इस दर्द को कभी न कभी मैंने भी बहुत गहराई से महसूस किया है। इसीलिए ये सफर सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी है। लोनलीनेस तब तक दर्द देती है जब तक हम उसे अपना दुश्मन समझते रहते हैं, लेकिन जब हम उसके साथ जीना सीख लेते हैं, उसे समझना सीख लेते हैं, तब जिंदगी अचानक हल्की, आसान और साफ महसूस होने लगती है। तो दोस्तों, चलिए आज हम इसी दर्द को अपनी ताकत में बदलने की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 1, फ्रीडम ऑफ लोनलीनेस। अकेलापन सुनने में एक छोटा सा शब्द, लेकिन महसूस करने में पूरी जिंदगी बदल देता है। कभी कभी जिंदगी के सबसे भीड़ भाड़ वाले मोड़ों पर भी हम दिल के अंदर एक अजीब सी खामोशी महसूस करते हैं। ऐसी खामोशी जो किसी को सुनाई नहीं देती, पर हमें भीतर तक हिलाकर रख देती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अकेलापन मतलब आपके पास लोग नहीं हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अकेलापन तब भी महसूस होता है जब आपके आसपास लोग हों, लेकिन कोई भी दिल की बात सुनने वाला ना हो। कभी रात की तन्हाई में, कभी सुबह की शांति में, कभी भीड़ की आवाजों के बीच ये दर्द चुपचाप आकर बैठ जाता है और हम खुद से पूछने लगते हैं, मैं इतना अकेला क्यों महसूस करता हूं? लेकिन सच ये है कि अकेलापन हमारा दुश्मन नहीं है। ये बस एक संकेत है कि हमारे भीतर कुछ टूटा है, कुछ अधूरा है, या कुछ ऐसा है जिसे हमने बहुत समय से महसूस नहीं किया। अकेलापन हमें याद दिलाता है कि हमें खुद से दोबारा जुड़ने की जरूरत है। ये हमें भीतर लौटने का रास्ता दिखाता है, वो जगह जहां हमारी असली ताकत, हमारा असली सच छिपा है। कई बार हम दूसरों के दिए घाव लेकर चल रहे होते हैं, टूटे रिश्ते, अधूरे सपने, उम्मीदें जो पूरी नहीं हुई। ये सब मिलकर हमारे दिल में एक खाली जगह बना देते हैं, और उस खाली जगह का नाम है लोनलीनेस। लेकिन ये खालीपन हमें खत्म करने नहीं आया, ये हमें समझाने आया है कि चाहे हम इस दुनिया में कितना भी भाग लें, शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम अपने भीतर नहीं लौटते। चाहे अकेलापन बाहरी हो या अंदर का, दोनों ही हालात में हमें खुद को समझना जरूरी है। अकेलापन कोई सजा नहीं, ये एक अवसर है अपने आप को सुनने का, अपने आप को समझने का, अपने दिल को फिर से भरने का और अपनी जिंदगी में कुछ नया शुरू करने का। इस अध्याय के अंत में बस एक बात याद रखिए, अकेलापन वो दरवाजा है जिसके उस पार आपका असली रूप, आपकी असली ताकत आपका इंतजार कर रही है। चैप्टर 2, रिकॉग्नाइजिंग द वुंड्स ऑफ द हार्ट। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बस अकेले हैं, लेकिन असल में हम अकेले नहीं, हम अधूरे होते हैं। और ये अधूरापन कहां से आता है? इस चैप्टर में हम इसी उलझन को समझने की कोशिश करेंगे। अकेलापन अचानक नहीं आता। अगर बाहर के अकेलेपन की बात करें तो वो तो परिस्थितियों के कारण आता है। जब वो थोड़े समय का होता है, हम खुद को संभाल लेते हैं, लेकिन जब ये लंबे समय तक चलता है तो ये अकेलापन धीरे धीरे दिल में जमने लगता है। जिन बातों को कभी हमने इग्नोर किया था, आज वही हमें अंदर तक महसूस होने लगी हैं। जिन्हें हम नजरअंदाज करते रहे, जिन्हें हमने महसूस तो किया पर कभी समझा नहीं। कभी किसी ने भरोसा तोड़ा और दिल में एक लकीर बन गई। कभी किसी ने बिना सोचे कोई शब्द बोल दिया और वो शब्द हमारे अंदर घर कर गया। कभी कोई रिश्ता चुपचाप खत्म हो गया और दिल आज भी पूछता है क्यों। ये वही घाव हैं जो हमें बार बार अकेलेपन की तरफ धकेलते हैं। हम अक्सर कहते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर एक ऐसा खालीपन होता है जो किसी को दिखता नहीं, पर हमें हर पल महसूस होता है। और सबसे बड़ी बात, हम इन जख्मों को पहचानना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो स्वीकार किया जाए उसे बदलना भी पड़ता है, और ये प्रक्रिया आसान नहीं होती। लेकिन सुनो, हीलिंग की शुरुआत यहीं से होती है। जब तक हम ये नहीं समझते कि कौन सी बात हमें अभी भी दुख देती है, कौन सी याद अब भी दिल को जकड़ कर रखती है, कौन सा इंसान अब भी अंदर से तोड़ देता है, तब तक अकेलापन सिर्फ बढ़ता ही जाता है। दिल की एक खास बात है, वो दर्द को छुपाता नहीं, वो बस चुप हो जाता है। और यही चुप्पी हमारे भीतर अकेलेपन का सबसे गहरा रूप बन जाती है। इसलिए आज एक पल के लिए रुको और अपने आप से पूछो,
मेरे दिल का कौन सा हिस्सा अब भी टूटा हुआ है? कौन सी बात मुझे आज भी रातों में जगाए रखती है? किस चोट ने मुझे बदल दिया पर मैं कभी बोला नहीं? जो दर्द महसूस किया जाता है वही दर्द भरा भी जा सकता है, और जो जख्म पहचाने जाते हैं वही सबसे पहले भरते हैं। चैप्टर 3। हीलिंग द हार्ट। जख्म पहचान लेना आसान नहीं था, लेकिन उन जख्मों को समझकर उन्हें ठीक करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। दिल के जख्मों को भरना एक बेहद कोमल, धीमी और गहरी प्रक्रिया है, क्योंकि दिल टूटता है एक पल में, लेकिन भरता है कई दिनों, कई रातों और बहुत सी खामोशियों में। सबसे पहला कदम है दर्द को महसूस करना। हम अक्सर इससे भागते रहते हैं, कहते हैं मैं स्ट्रांग हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं संभाल लूंगा। लेकिन ये अपने आप से बोले गए छोटे छोटे सफेद झूठ होते हैं, क्योंकि दिल अपनी ही भाषा में बात करता है। वो चाहता है कि उसकी तकलीफ को कम से कम एक बार पूरी ईमानदारी से महसूस किया जाए। कभी अकेले में बैठो, आंखें बंद करो और दिल से पूछो क्या दुख रहा है। शुरू में शायद कुछ न सुनाई दे, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। दर्द धीरे धीरे ऊपर आता है और अपनी कहानी सुनाने लगता है। दूसरा कदम है स्वीकार करना। जिस चीज को मान लिया जाए उसे छोड़ना आसान हो जाता है। ये स्वीकारना कि हां, किसी ने चोट पहुंचाई थी, हां, कुछ बातें अब भी तकलीफ देती हैं, और हां, मैं अब भी उस दर्द से बाहर आने की कोशिश कर रहा हूं। यही वह जगह है जहां हीलिंग की पहली रोशनी गिरती है। तीसरा कदम है छोड़ देना। जो चीजें आप नहीं बदल सकते उन्हें जाने दीजिए, चाहे वह कोई बहुत ही करीब का रिश्ता ही क्यों ना हो। कुछ लोग वापस नहीं आते, कुछ रिश्ते दोबारा नहीं बनते, कुछ बातें कभी नहीं बदलती, और यही सच्चाई है। छोड़ देना हार नहीं है, ये अपने दिल को आजाद करना है। चौथा कदम है अपने आप को थोड़ा प्यार देना। कई बार हम दूसरों को बहुत प्यार देते हैं और खुद को बिल्कुल नहीं, लेकिन सच ये है जिस दिल में प्यार भरा हो वही दिल फिर से मुस्कुराना सीखता है। एक छोटा सा कदम भी हीलिंग होता है। सुबह की धूप में 10 मिनट बैठना, खुद को गले लगाना, किसी दोस्त से बात करना, या बस अपने कमरे में शांति से बैठ जाना। धीरे धीरे, बिना शोर, बिना जल्दबाजी, दिल भरने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप को एक और मौका देना। एक मौका खुद को समझने का, एक मौका खुद को माफ करने का, एक मौका फिर से जीने का। याद रखिए, हीलिंग का मतलब पुराना दर्द भूल जाना नहीं है। हीलिंग का मतलब है उस दर्द को यह बताना कि अब वो तुम्हें रोक नहीं सकता। चैप्टर 4। इनर स्ट्रेंथ का जन्म। कहते हैं अकेलापन इंसान को तोड़ता भी है और बनाता भी। फर्क इस बात का है कि हम इस अकेलेपन को कैसे समझते हैं। जब दिल हीलिंग की तरफ बढ़ता है तो उसके अंदर एक नई ताकत जन्म लेती है। ये ताकत किसी से लड़ने की नहीं, ये ताकत है अपने अंदर खड़े होने की, अपने को संभालने की और जीवन को नए नजरिए से देखने की। एक इनर स्ट्रेंथ दर्द से ही जन्म लेती है। जो इंसान कभी नहीं टूटा वो कभी मजबूत भी नहीं बनता। हमारा दर्द हमें 2 रास्ते देता है, या तो हम टूट कर गिर जाएं, या फिर उसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दें। जो लोग अपनी रातों की तन्हाई से लड़कर खड़े होते हैं उन्हीं के अंदर असली इनर स्ट्रेंथ पैदा होती है। 2 इनर स्ट्रेंथ तब आती है जब हम खुद के साथ होते हैं। पूरी भीड़ में कोई आपको न समझे फिर भी आप खड़े रहें। यह है इनर स्ट्रेंथ। लोग साथ हों या ना हों, सपोर्ट मिले या ना मिले, फिर भी आप खुद को पकड़ कर रखें। यही ताकत है। जब आप खुद के सबसे बड़े सहारे बन जाते हैं तब कोई भी हालात आपको हिला नहीं सकता। 3 इनर स्ट्रेंथ का मतलब कठोर होना नहीं है। स्ट्रांग होने का मतलब दिल को पत्थर बना लेना नहीं है। मजबूत लोग रोते भी हैं, टूटते भी हैं, गिरते भी हैं, लेकिन वो फिर उठते हैं। सही स्ट्रेंथ वही है जो टूटकर भी मुस्कुराना सिखा दे और हर दर्द के बाद भी जिंदगी के लिए उम्मीद बचा ले। 4 अकेलेपन में क्लैरिटी मिलती है जब हम अकेले होते हैं। दुनिया का शोर कम हो जाता है और तब पहली बार हम अपने दिल की आवाज सुन पाते हैं। ये वही समय है जब हम समझते हैं कि हमें क्या चाहिए, कहां जाना है और किस चीज को छोड़ देना है। क्लैरिटी ही इनर स्ट्रेंथ की सबसे बड़ी जड़ है। 5 इनर स्ट्रेंथ तब आती है जब हम खुद को चुनते हैं।
कई बार हम दुनिया को खुश करते करते अपनी ही खुशी भूल जाते हैं, लेकिन जब एक दिन हम थक कर कहते हैं अब मैं खुद को चुनूंगा, तभी हमें असली ताकत मिलती है। खुद की पीस को इंपॉर्टेंस देना, खुद की हीलिंग को प्रायोरिटी बनाना, यह ताकत महान बनाती है। 6 इनर स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा हिस्सा है अपने ऊपर भरोसा, अपने चुनावों पर भरोसा, अपने रास्ते पर भरोसा। और यह भरोसा धीरे धीरे अकेलेपन की राख से पैदा होता है। जब आपको अपने कदमों का सहारा मिल जाता है तो किसी और हाथ की जरूरत कम होने लगती है। दोस्तों, इनर स्ट्रेंथ कोई एक दिन में नहीं आती, ये छोटी छोटी जीतों से बनती है। किसी रात बिना टूटे निकल जाना, किसी गलत इंसान को छोड़ देना, किसी दर्द को माफ कर देना, और हर सुबह खुद को दोबारा उठाना। याद रखो, अकेलेपन में टूटा इंसान जब खुद को जोड़ना सीख जाता है तो उसकी शक्ति कोई नहीं तोड़ सकता। चैप्टर 5 नई ऊर्जा, नए रिश्ते। दोस्तों, जब इंसान अंदर से बदलता है तो उसकी दुनिया भी बदलने लगती है। लोनलीनेस से निकलकर जब अंदर स्ट्रेंथ और क्लैरिटी जन्म लेती है तो हमारी एनर्जी भी बदलने लगती है, और यही बदली हुई ऊर्जा हमारे जीवन में नए लोग, नए रिश्ते और नई रोशनी लेकर आती है। 1 हीलिंग के बाद हम अलग तरह से महसूस करते हैं। जब दिल हल्का होता है तो चेहरा भी हल्का दिखता है। जब मन साफ होता है तो दुनिया भी साफ दिखने लगती है। हीलिंग के बाद हम वही इंसान नहीं रहते जो दर्द में थे। हम और मैच्योर और शांत, और जीवन जीने की नजरिया बदल जाता है। लोग भी इस बदलाव को महसूस करते हैं। 2 आपकी एनर्जी लोगों को आपके तरफ खींचती है। जब आप अंदर टूटे होते हैं तो अक्सर गलत लोग अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी भी कमजोर होती है। लेकिन जैसे ही आप हील होते हैं, आपकी एनर्जी बदल जाती है। अब आप उन लोगों से जुड़ना शुरू करते हैं जो सच्चे, शांत और इमोशनली मैच्योर हों। यही लोग आपकी जिंदगी में नई शुरुआत बनते हैं। 3 हेल्थी बाउंड्रीज बनना आसान हो जाता है। हीलिंग के बाद आप हर किसी को अपने दिल में जगह नहीं देते। अब आप जानते हैं कौन आपका समय डिजर्व करता है, किससे दूरी जरूरी है और किसके साथ दिल से जुड़ना सुरक्षित है। ये बाउंड्रीज ही आपको फिर से टूटने से बचाती हैं। 4 नया रिश्ता कोई प्यार ही नहीं होता, बल्कि कई रिश्ते हो सकते हैं। कभी कभी एक अच्छी दोस्ती भी हीलिंग होती है। कई बार इंसान को रोमांटिक रिलेशनशिप की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो सच में समझे, जो सुने, जो भरोसा दिलाए कि हम अकेले नहीं। हीलिंग के बाद इसी तरह की सोलफुल दोस्ती हमारी जिंदगी में आने लगती है। 5 जब आप हिल होना शुरू होते हैं तो खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। आप खुद को चुन लेते हैं, खुद को हील कर लेते हैं, तो आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। फिर आप किसी का साथ मिलने से संकोच नहीं करते हैं, परिपक्वता के साथ एक हेल्थी कनेक्शन बनाते हैं। 6 नई ऊर्जा नए रास्ते खोलती है। जब दिल साफ, मन शांत और एनर्जी पॉजिटिव हो तो जिंदगी में नए अवसर भी आने लगते हैं। नई नौकरी, नया शहर, नई दोस्ती, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जो आपको भीतर से मुस्कुराना सिखा दे। हीलिंग हमेशा किसी खूबसूरत शुरुआत की ओर ले जाती है। अकेलापन हमेशा खालीपन नहीं लाता। कई बार यही एक अकेलापन आपको उन लोगों तक ले जाता है जो आपके जीवन में कुछ सुंदर जोड़ने आते हैं। याद रखो, जब आप खुद को ठीक कर लेते हैं तो जीवन खुद आपको सही इंसान, सही रिश्ते और सही ऊर्जा की तरफ ले जाता है। चैप्टर 6 पावर ऑफ लोनलीनेस। कई लोग अकेले रहने से डरते हैं, लेकिन सच ये है कि अकेलापन डर नहीं, एक ताकत है। ये वो गिफ्ट है जो शुरुआत में दर्द जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे खुद को जानने का सबसे खूबसूरत मौका बन जाता है। 1 सॉलिट्यूड मतलब तन्हाई नहीं, खुद से मुलाकात। तन्हाई में इंसान खाली महसूस करता है, लेकिन सॉलिट्यूड में इंसान पूरा महसूस करने लगता है। तन्हाई कहती है तुम अकेले हो, सॉलिट्यूड कहती है तुम अपने साथ हो। ये वही पल होते हैं जब आप अपनी आवाज सबसे साफ सुनते हैं। दुनिया का शोर पीछे छूट जाता है और दिल खुलकर बोलना शुरू करता है। 2 सॉलिट्यूड क्रिएटिविटी और क्लैरिटी टोन को जन्म देती है। जब आप थोड़ी देर शांत बैठते हैं, आपके अंदर के सवाल साफ होते हैं, उलझी बातें सुलझने लगती हैं और दिल में नए विचार जन्म लेते हैं। सॉलिट्यूड
वो जगह है जहां सबसे अच्छे फैसले लिए जाते हैं। यहीं से क्लैरिटी आती है कि आगे किस रास्ते पर चलना है। 3. सोलोट्यूड आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाती है। दूसरे लोग जिंदगी का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी कैसे चलेगी, ये फैसला सिर्फ आप कर सकते हैं। जब आप अकेले समय बिताना सीख लेते हैं तो इमोशनल डिपेंडेंसी खत्म होने लगती है। अब खुशी किसी दूसरे पर नहीं टिकी होती, वो आपके भीतर से आने लगती है। यही आपकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। 4. सॉलिट्यूड आपकी दुनिया से नहीं, आपके पुराने दर्द से दूरी बनाती है। अकेले रहकर आप दुनिया से नहीं भागते, आप अपने पुराने बोझ, पुराने डर और पुराने दर्द से दूर होते हैं। सॉलिट्यूड वो हीलिंग स्पेस है जहां दिल धीरे धीरे अपनी टूटी परतों को जोड़ना शुरू करता है। 5. सॉलिट्यूड आपको मजबूत बनाती है, कठोर नहीं। अकेले रहना ये नहीं सिखाता कि आपको किसी की जरूरत नहीं, बल्कि ये सिखाता है कि आप पहले खुद को पूरा करें, फिर दुनिया को आने दें। ये एक सॉफ्टनेस है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है। 6. अपनी ही एनर्जी में रहना सब कुछ बदल देता है। जब आप अपने साथ होते हैं तो आप अपनी ही एनर्जी से भर जाते हैं, और यही ऊर्जा आपके डिसीजंस, आपके रिश्तों और आपकी पूरी जिंदगी को बदल देती है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि अकेले रहना कोई सजा नहीं, बल्कि एक गिफ्ट है जो हर किसी को नहीं मिलता। तो दोस्तों, सॉलिट्यूड वही जगह है जहां से आपकी स्ट्रेंथ शुरू होती है। यही वो पल है जहां आप खुद को समझते हैं, खुद को हील करते हैं और खुद को नया बनाते हैं। जो इंसान अकेले समय बिताना सीख लेता है वो जिंदगी की हर मुश्किल का सामना कर सकता है। चैप्टर 7, अ न्यू इमोशनल फ्रीडम। कहते हैं जब इंसान खुद को समझ लेता है तो दुनिया उसे कभी हरा नहीं सकती। हीलिंग, स्ट्रेंथ और सॉलिट्यूड का सफर आपको धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ तक ले आता है जहां आप अपने पुराने रूप से बाहर निकलकर एक नए इंसान की तरह उभरते हैं। ये वही जगह है जहां भावनात्मक आजादी जन्म लेती है। एक ऐसा रूप जो हल्का भी है, मजबूत भी और बेहद खूबसूरत भी। एक इमोशनल फ्रीडम का मतलब अब मन आपका मालिक नहीं, साथी है। पहले जो बातें आपको परेशान करती थीं, अब उनका असर कम होने लगता है। आप भावनाओं में डूबते नहीं, उन्हें समझते हैं, उन्हें अलाउ करते हैं और फिर धीरे से जाने देते हैं। अब एंगर, सैडनेस, फियर, ये सब आपको कंट्रोल नहीं करते, आप उनके ऊपर उठ चुके हैं। ये असली आजादी है। 2. अब आप दूसरों के वर्ड्स से टूटते नहीं। पहले कोई बात चोट पहुंचाती थी, अब आप समझते हैं हर बात आपके बारे में नहीं होती। लोग जैसा बोलते हैं वो उनकी सोच है, उनका अनुभव, आपकी कीमत नहीं। ये इमोशनल मैच्योरिटी हीलिंग के बाद ही आती है। 3. अब खुशी किसी पर निर्भर नहीं रहती। अब खुशी किसी इंसान, किसी रिश्ते या किसी वजह पर नहीं टिकी होती। अब खुशी आपके भीतर से उठती है, आपके डिसीजन से, आपकी पीस से और आपकी ग्रोथ से। ये वो खुशी है जिसे कोई छीन नहीं सकता। 4. अब आप चीजों को दिल से उतना नहीं लगाते हैं। छोटी छोटी बातों पर रुकना, दूसरों के व्यवहार को दिल पर लेना, ये सब कम होने लगता है, क्योंकि आप धीरे धीरे सीख चुके हैं कि हर छोटी बात पर टूटना आपके पीस और एनर्जी को ड्रेन करता है। अब आप चुनते हैं क्या महसूस करना है और क्या छोड़ देना है। यह मैच्योरिटी खूबसूरत होती है। 5. आप डर के बजाय भरोसे से डिसीजंस लेते हैं। पहले डर डिसीजन लेता था, कभी किसी के दूर चले जाने का डर तो कभी फिर से टूटने का डर। लेकिन अब भरोसा डिसीजन लेता है, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं कैपेबल हूं, सब कुछ हैंडल कर सकता हूं। यह भरोसा ही नए आपकी नींव है। 6. आप खुद को चूज करना सीख जाते हैं। अब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अब आप ना बोलना सीख गए हैं। जहां बाउंड्रीज जरूरी हैं वहां आप रुकते हैं। आप खुद की कीमत जान चुके हैं, और यही इमोशनल फ्रीडम का सबसे सुंदर रूप है। 7. आप एक नए इंसान की तरह उभरते हैं, हल्के, शांत, स्पष्ट, मजबूत। अब आप पहले से ज्यादा बैलेंस हैं। आप अकेले जरूर हैं, लेकिन संतुलित और मजबूत हैं। यही है आपका नया रूप। इमोशनल फ्रीडम कोई मंजिल नहीं, ये एक खूबसूरत शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां दर्द आपकी पहचान नहीं, बल्कि आपकी ताकत का कारण बनता है। जिसने खुद को हील कर लिया, उसने दुनिया के सबसे कठिन इम्तिहान पास कर लिए। चैप्टर 8, फ्रीडम ऑफ लोनलीनेस। कहते हैं जब इंसान अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लेता है
तभी वो जिंदगी से सच्ची आजादी पाता है। इस पूरी यात्रा में आपने दर्द को पहचाना, उसे हील किया, अपने भीतर ताकत जगाई, सॉलिट्यूड में क्लैरिटी पाई और एक नया इमोशनली फ्री रूप। अब आप अकेले नहीं, खुद के साथ हैं। अकेलेपन का डर धीरे धीरे खत्म हो चुका है। अब अकेले होना मतलब खालीपन नहीं, बल्कि खुद से एक शांत मुलाकात है। आपने खुद को सुनना सीख लिया है, खुद को समझना सीख लिया है, खुद को कंपेनियन बना लिया है। ये सबसे बड़ी आजादी है। अब आप कोई बोझ लेकर नहीं चल रहे, कोई पुराने चोट, पुराने किस्से, पुराने डर अब वो आपको परिभाषित नहीं करते। आपका दिल अब हल्का है, आपका मन अब शांत है, आपकी ऊर्जा अब साफ है। आपने जो छोड़ना था छोड़ दिया और जिसे अपने साथ रखना था उसे स्वीकार कर लिया। अब भावनाएं आपकी मालिक नहीं, आपकी साथी हैं। अब गुस्सा आपको नहीं तोड़ता, उदासी आपको नहीं डराती और अकेलापन आपको नहीं रोकता। आपने अपने इमोशंस के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बना लिया है। आप महसूस करते हैं, गुजरने देते हैं, लेकिन टूटते नहीं। यही इमोशनल फ्रीडम है। अब आपको खुद की कीमत पता है। आप जानते हैं कौन लोग आपके दिल के लायक हैं, कौन रिश्ते टॉक्सिक हैं और कौन सी जगहें आपकी पीस छीन लेती हैं। आप किसी से कम नहीं, किसी पर निर्भर नहीं और किसी के लिए खुद को गिराते नहीं। आपने खुद को चुनना मान सीख लिया है। अब आपका इनर वर्ल्ड इतना मजबूत है कि आउटर वर्ल्ड आपको डरा नहीं सकता। आपके डिसीजंस अब डर पर नहीं, ट्रस्ट पर आधारित होते हैं। अब आप दुनिया का सामना नए नजरिए से करते हैं। अब रिलेशनशिप्स, प्यार, लोग सब एक दबाव नहीं, एक खूबसूरत एक्सपीरियंस बन जाते हैं। अब अगर कोई नया रिश्ता आए, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा होगा, सहारा नहीं। आप अकेलेपन से भागते नहीं, उसे समझकर आगे बढ़ चुके हैं। अब आप जानते हैं अकेलापन दुश्मन नहीं था, वो टीचर था। वो आपको रोकने नहीं, आपको अपने असली रूप तक ले जाने आया था। अब आप वो इंसान हैं जो अपने अकेलेपन को जीत चुका है। इस जर्नी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपने खुद को बदल लिया है। आप हील हो गए और अब आप अकेले नहीं बल्कि आजाद हैं। फ्रीडम ऑफ लोनलीनेस यही है, अकेलेपन में खुद को पाना और खुद को पाकर जिंदगी को नए रंगों में जीना। आपकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से आपकी नई, शांत, सुंदर जिंदगी शुरू होती है। दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि अकेलापन हमें तोड़ने नहीं आता, वो हमें हमारे असली रूप से मिलाने आता है। कभी हम उससे डरते हैं, कभी उसे गलत समझ लेते हैं, कभी उससे भागते हैं, लेकिन सच तो यही है, अकेलापन हमारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगाता है जिसे हम पहले पहचान ही नहीं पाए थे। तो अब से अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाएं, खुद को करीब से जानिए और एक कॉन्फिडेंट इंसान बने। यही आपकी असली जीत है। तो फिर मिलते हैं एक नए सोच के साथ। तब तक टेक केयर, स्टे पीसफुल, स्टे हैप्पी।